तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते शांगजू उसके हाथ से उसके मॉम को मारने से बहुत ज्यादा दुखी था और वो दुखी होने के कारण से धीरे धीरे इविल किंग के चंगुल से फ्री हो रहा था। तभी अचानक से इविल किंग शांगजू को इनर स्पेस के अंदर खींच लेता है। इनर स्पेस में जाने के बाद शांगजू हैरान था और हैरानी के साथ जब उसका सिर उठाता है वो उसके सामने इविल किंग को देखता है। शांगजू गुस्से के साथ इविल किंग के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, बास्टर्ड, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तूने वादा किया था अगर मैं तेरा बात सुनता हूँ तो तू मुझे मेरे मॉम से मिलने का मौका देगा, लेकिन आज तेरे कारण से मेरा मॉम मेरे हाथ से मारा गया है। बास्टर्ड, तूने ऐसा क्यों किया? तभी इविल किंग बाहर की तरफ उंगली पॉइंट करता है और लाउसी को दिखाते हुए कहता है, उस लड़के को देखो, उसी लड़के ने यहाँ पर आने के बाद मेरे सारे के सारे प्लान को बर्बाद कर दिया। अगर मैं मेरे प्लान में सक्सेस हो जाता तो मैंने जैसा तुमसे वादा किया था तुम्हें तुम्हारे मॉम से मिलने का मौका देता, लेकिन वो लड़का यहाँ पर आने के बाद मेरे सारे के सारे प्लान को बर्बाद कर दिया है, जिस कारण से तुम्हारा मॉम मारा गया है। ये सुन के संगचू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है। इसी मौके का फायदा उठा के इविल किंग शंगचू को उसके फुल कंट्रोल में ले लेता है। इसी के साथ प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर उस इविल किंग के बॉडी से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में डार्क एनर्जी बाहर निकल रही थी। वहां पर लाउसी भी आ चुका था जो इविल किंग की तरफ बढ़ रहा था। तभी पीछे से सिंग सिंग लाउसी को रोक लेती है और कहती है, सर आप उस तरफ मत जाओ, वो चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी उस इविल किंग का होश आती है और उसका अपीयरेंस धीरे धीरे चेंज हो रही थी और उसके बॉडी से पहले से भी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकालना चालू हो चुकी थी। ये देख के लाउसी सिंग सिंग से कहता है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर मैं ही हूँ। इतना कह के लाउसी हवा में कुछ कल्टीवेशन के मदद से वर्ड लिखता है और एक खतरनाक लेजर बीम से उस इविल किंग के तरफ अटैक करता है, जिससे इविल किंग का पूरा एनर्जी वहां से गायब हो जाता है और शंगहू धीरे धीरे ठीक होने लगता है। कुछ देर बाद शंगजू का होश आता है। होश आने के बाद शंगजू अपने आप को बिल्कुल सही कंडीशन में देख के हैरान था। तभी लाउसी शंगजू की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख के शंगजू घुटनों में आ जाता है और कहता है, सब कुछ खत्म हो चुका है, अभी तुम मुझे मार दो। तभी लाउसी भी शंगजू की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ में कुछ फॉर्मेशन बनाता है। ये देख के शंगजू भी सोचता है वो यहाँ पर मरने वाला है, लेकिन उसे हैरान करते हुए उसका मॉम उसके गाल में हाथ रखता है। इस टच को फील करके शंगजू जब आंख खोलता है वो उसके सामने उसके मॉम को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, मॉम अभी तक आप जिंदा हो, लेकिन मुझे क्लियरली याद है मैंने मेरे इसी हाथ से आपको मार दिया था। तभी पीछे से लाउसी उसके डाउट को क्लियर करते हुए कहता है, हाँ ये बात बिल्कुल सच है, तुमने तुम्हारे मॉम के सोल को बर्बाद कर दिया था, लेकिन यहाँ पर 9 एरा फॉर्मेशन बनाए, इसीलिए तुम्हारे मॉम का सोल यहाँ से बाहर नहीं जा पाया था। मैं उसी सोल को एक जगह में करके फिर से रिजरेक्ट कर दिया है, लेकिन ये प्रोसेस ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, कुछ देर बाद ही तुम्हारे मॉम का सोल नथिंगनेस में चली जाएगी, इसीलिए जो भी कहना है जल्द से जल्द कहो। ये सुन के संगचू उसके मॉम को पकड़ के फूट फूट के रोने लगता है और कहता है, मॉम मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे वादा किया था आपको एक हेल्दी और रिच लाइफ गिफ्ट करूंगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया, उससे पहले ही मैं मारा गया, मैं आपका एक बहुत ज्यादा नाकारा और बेकार संतान हूँ। उसका मॉम कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, तुम माफी मत मांगो, बल्कि गलती तो मेरा है, मुझे तुमसे माफी मांगना चाहिए। जब तुम्हें बचपन में स्कूल में बुली किया जाता था तब मैंने तुम्हारे तरफ से मुंह फेर लिया और बड़ा होने के बाद मैं तुम्हें बात बात में ठोका करता था। ऐसे ही माफी मांगते हुए शंगजू का मॉम वहां से गायब हो जाती है। तभी शंगजू के पास लाउसी आता है और कहता है, अब तुम्हें डिसाइड करना है, क्या तुम इविल स्पिरिट बन के चारों तरफ भटकना चाहते हो या फिर सब कुछ सोर के नथिंगनेस में जाना चाहते हो। शंगजू कहता है, मेरा आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं नथिंगनेस में जाना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी का और कोई भी रिग्रेट नहीं है। सर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप अगर चाहते तो उस इविल किंग के साथ मुझे भी मार सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुझे मेरे मॉम से मिलने का मौका दिया। मैं मेरी जिंदगी में मेरे मॉम से मिल चुका हूँ, अब मैं बिना किसी रिग्रेट के नथिंगनेस में जा सकता हूँ। इतना कह के वो वहां से गायब होने लगता है, मगर गायब होने से पहले शंगजू लाउजू से कुछ बात कह के जाता है। सर जब मैं उस इविल किंग के साथ फ्यूज था तब मैंने कुछ चीज सेंस किया, जिससे मुझे पता चला है इस अर्थ के अंदर इविल किंग ही अकेला नहीं है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसके अलावा भी और भी कुछ एंटिटी है जो उस इविल किंग से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सर मैं आशा कर रहा हूँ आप उन सारे के सारे एंटिटी को मार दोगे। इतना कह के शंगजू वहां से पूरी तरह से नथिंगनेस में चला जाता है।
इसी के साथ हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लाओसी उसके घर में बैठ के कल्टीवेट कर रहा था। और यहाँ पर गौर करने वाला बात यह है कि लाओसी का बाल यहाँ पर व्हाइट है। तभी लाओसी के पास किसी का कॉल आता है। ये कॉल तरह से लैन ने की थी। लैन कहती है, लाओसी क्या तुम फ्री हो? लाओसी कहता है, हाँ मैं फ्री हूँ। लैन कहती है, अगर तुम फ्री हो तो क्या आज रात हम लोग डिनर में चल सकते? लाओसी कहता है, हाँ हम चल सकते, लेकिन हम डिनर करने के लिए कहाँ चलेंगे? ये सुन के लैन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है, सच में लाओसी आज मेरे साथ डिनर में चलने वाला है। और वो कहती है, ठीक रात 8 बजे तियान रेस्टोरेंट में आ जाना। इतना कह के वो कॉल को कट कर देती है। तभी लैन के रूम के अंदर उसका मैनेजर टीना आती है, जो आने के बाद लैन को कपड़ा चूज करते देख के कहती है, लैन तुम कपड़े को क्यों चूज करो? क्या तुम आज डेट में जाने वाले हो? लैन कहती है, हाँ मैं जाने वाला हूँ, लेकिन टीना मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछनी है। क्या मैं अगर किसी भी लड़के को प्रपोज करूं तो क्या वो लड़का मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा? ये सुन के टीना थोड़ी सी हैरान होती है और लैन के सिर में मारते हुए कहती है, लैन क्या तुम पागल हो रही हो? तुम्हें पता भी है तुम हमारे सिटी के गॉडेस हो। बचपन से ना जाने कितना प्रपोजल तुम्हें मिल चुकी है, और तुम लैन तुम सोच रहे हो तुम किसी भी लड़के को प्रपोज करोगे और वो तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकती है। अगर तुम किसी भी लड़के को प्रपोज करते हो तो वो लड़का बिल्कुल दुम हिलाते हुए तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा। फिर टीना लैन को चिढ़ाते हुए कहती है, फाइनली सिटी के गॉडेस लैन को ऐसा एक लड़का मिल चुका है जिससे वो खुद से प्रपोज करेगा। ये सुन के लैन बहुत ज्यादा गुस्सा और शर्माते हुए कहती है, ऐसा बात मत करो, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। कुछ देर बाद लैन थोड़ा सा शांत होती है और कहती है, टीना तुम्हें पता है आज मैं जिस लड़के को प्रपोज करने वाली हूँ उस लड़के का नाम लाओसी है। वो बहुत ज्यादा खास और अजीब है। कोई भी कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कब वो क्या कर दे। इसीलिए मुझे डर लग रही है, क्या पता वो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या पर ना करे। और दोस्तों आपको क्या लगता है, जब लैन लाओसी को प्रपोज करेगा तब क्या लाओसी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा या फिर लैन के मुंह के ऊपर ही मना कर देगा? दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है लाओसी सीधा लैन के मुंह के ऊपर मना कर देगा, क्योंकि हमारा लाओसी दी चैट है। जो भी हो वो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलेगा, क्योंकि यही पर ही हमारा एआर एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा, तो वेट करो मेरे यार।